शिमला का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मॉल रोड, टूरिस्ट स्पॉट्स और भीड़ भाड़ की तस्वीर आ जाती है। लेकिन शिमला से कुछ ही दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां पहुंचते पहुंचते शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। एक तरफ घने देवदार के जंगल, दूसरी तरफ गहरी वैलीज और बीच से गुजरती हुई पहाड़ों की घुमावदार सड़कें। यहाँ सफ़र में हर कुछ किलोमीटर के बाद मंजिल नहीं, नज़ारा ही बदल जाता है। कभी किसी पहाड़ी के ऊपर बना एक पुराना मंदिर, कभी जंगल के बीच छुपी हुई एक कहानी, कभी सड़क के किनारे किसी छोटी सी दुकान पर सिंपल सा पहाड़ी खाना, और कभी बस पेड़ों के बीच कुछ देर का सुकून। इस बार हम निकले हिमाचल को थोड़ा अलग तरीके से देखने, भीड़ से थोड़ा दूर, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ा हटकर, और उन छोटी छोटी जगहों की तरफ जो शायद किसी आइटनरी में सबसे ऊपर ना हो, लेकिन सफर खत्म होने के बाद याद सबसे ज्यादा वही रह जाती है। सुबह शायद कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, न कोई जल्दी, न कोई शोर, बस सामने ये हरियाली और कुछ देर के लिए सिर्फ पहाड़। सुबह सुबह उठने के बाद मैं होम स्टे के आसपास थोड़ा वॉक करने के लिए निकल गया। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, बस मौसम अच्छा था तो सोचा थोड़ा आसपास देखा जाए। और पहाड़ों में शायद ऐसी छोटी वॉक्स का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू, पंछियों की आवाज़ और हर तरफ इतनी हरियाली कि कुछ देर के लिए फ़ोन और कैमरा खुद से अलग रखने का मन करता है। गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है, कल हमने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी लेट हो गए हम, रात थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो स्टार्टिंग का पार्ट तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। वो थोड़ा अलग होगा। अभी हम हैं मशोबरा से अराउंड 15-20 किलोमीटर पीछे, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। कुछ जगह हमने पहले से डिसाइड कर रखी थी, लेकिन पूरा दिन शेड्यूल करके नहीं निकले थे। होम स्टे से निकलने के बाद एडवेंचर के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। होम स्टे से मेन रोड तक का ये छोटा सा स्ट्रेच गूगल मैप पर शायद नॉर्मल रोड लगता हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन नैरो रोड, थोड़ा ऑफ रोड, और सामने से गाड़ी आ जाए तो सुबह सुबह ड्राइविंग स्किल्स के टेस्ट ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हम मेन रोड पर थे, और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल माउंटेन ड्राइव। मेन रोड पर आते ही हिमाचल धीरे धीरे अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। कभी रोड घने पेड़ों के बीच से निकलती है और अगले ही मोड़ पर पूरी वैली सामने से खुल जाती है। मशोबरा शिमला से बहुत दूर नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में डिफरेंस काफ़ी जल्दी फील होने लगता है। शिमला की ट्रैफिक और टूरिस्ट रश से निकलते ही भीड़ कम होने लगती है, लेकिन व्यूज़ एंजॉय करते करते और ड्राइव का मज़ा लेते लेते एक प्रैक्टिकल चीज़ याद आई, फ्यूल। पहाड़ों का एक सिंपल रूल है, पेट्रोल पंप मिले और टैंक में जगह हो तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। टैंक फुल हुआ और हम निकल पड़े आज की पहली डेस्टिनेशन की तरफ, तलाई टेम्पल। मशोबरा की पहाड़ियों के बीच टूरिस्ट क्राउड से थोड़ा सा हटकर ये है तलाई टेम्पल। ये जगह
भद्रकाली माता से जुड़ी हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, इसके आसपास का फॉरेस्ट एरिया भी लोकल आस्था का हिस्सा ही रहा है। एक ऐसा जंगल जहां प्रकृति और आस्था दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हिमाचल में ऐसे कई मंदिर मिलते हैं जो शायद टूरिस्ट मैप्स पर बहुत प्रोमिनेंटली नज़र ना आए, लेकिन लोकल लोगों के लिए उनकी इम्पोर्टेंस बहुत गहरी होती है। और मुझे लगता है पहाड़ों में किसी मंदिर को सिर्फ उसकी बिल्डिंग से देखना भी सही नहीं है। उसके आसपास के पेड़, वहाँ की हवा, सब मिलकर उस जगह को बनाते हैं। आराम से दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा आसपास एक्सप्लोर किया और कुछ वक्त बस वहीं बिताया। और अच्छी बात यह थी कि यहाँ किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी, न कोई ह्यूज क्राउड, न एक फोटो को लेकर तुरंत नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भागना। मंदिर में दर्शन करते और एक्सप्लोर करते करते अब भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो पास ही में हमें मिली एक छोटी सी लोकल शॉप। कोई फैंसी कैफ़े नहीं, कोई इलैबोरेट मेन्यू नहीं, बस एक सिंपल सी पहाड़ी दुकान। और ऑनेस्टली ऐसे सफ़र में मुझे ये जगहें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। गरम गरम खाना, गरम गरम चाय, बाहर पहाड़ों का खूबसूरत मौसम और ट्रैवल के बीच एक छोटा सा ब्रेक। और अब वक्त था अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकलने का। और ये जगह मशोबरा के सबसे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स में से एक थी, क्योंकि हिमाचल के इन देवदार फॉरेस्ट के बीच एक छोटा सा कनेक्शन इटली से भी है। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी क्रेगनेनो नेचर पार्क। लगभग 7700 फीट के हाइट पर मशोबरा के पास बसा क्रेगनेनो आज एक ब्यूटीफुल नेचर पार्क है। लेकिन इस जगह की कहानी काफ़ी पुरानी है और इंटरेस्टिंगली इसकी कहानी हिमाचल से नहीं, इटली से शुरू होती है। क्रेगनेनो का नाम एक इटालियन जेंटलमैन शेवेलियर फेडरिको पेलेटी से जुड़ा हुआ है। पेलेटी एक कन्फेक्शनर और फोटोग्राफर थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के दौरान यहाँ अपना एस्टेट बनवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस जगह को इटालियन स्टाइल में डेवलप किया और इसका नाम रखा क्रेगनेनो, इटली में अपने नेटिव प्लेस की याद में। सोचिए, हिमाचल के घने देवदार फॉरेस्ट के बीच किसी को अपने इटली वाले घर की याद आई और उस याद से ये जगह बनी। लेकिन हिस्ट्री को साइड में रख दें तो क्रेगनेनो की सबसे अच्छी चीज है यहाँ का एनवायरनमेंट। पार्क के अंदर जाते जाते रोड और गाड़ियों की आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह पेड़ों से गुजरती हवा, बर्ड्स और अपने ही फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं। क्रेगनेनो को सिर्फ एक व्यू पॉइंट समझकर आना शायद गलती होगी। ये एक प्रॉपर फॉरेस्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ वॉकिंग ट्रेल्स हैं, पिकनिक एरियाज हैं, एक छोटा पॉन्ड एरिया है और ट्री हाउस जैसे स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं
तो थोड़ा टाइम लेकर आइए। क्रैग नैनो से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसका पुराना वाटर लिफ्ट सिस्टम पहाड़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक होती थी। नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाना, और इस स्टेट में पानी को एलिवेशन तक पहुंचाने के लिए एक इंजीनियरिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। आज शायद ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिटेल लगे, लेकिन उस वक्त ऐसे टेरेन में ये काफी इंप्रेसिव इंजीनियरिंग रही होगी। लेकिन क्रैग नैनो में मुझे सबसे अच्छी चीज कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लगी। असल में वो थी यहां की खामोशी। वैसे टेक्निकली जंगल कभी खामोश होता ही नहीं। हवा की आवाज, पत्तियों की आवाज, पक्षियों की, और खुद अपने कदमों की आवाज। बस फर्क इतना है कि शहर की आवाज से हम बचना चाहते हैं और इन आवाजों को थोड़ी देर और सुनना चाहते हैं। हम सुबह अपने होमस्टे से निकले थे मशोबरा के लिए बिना किसी बड़े प्लान के, लेकिन हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रैग नैनो के बाद हम बढ़ने वाले थे एक और जगह की ओर, जिसका नाम हिमाचल के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्सेज में गिना जाता है, नाल देहरा। नाल देहरा की हिस्टोरिक गोल्फ कोर्स, पहाड़ों के बीच हमारी एक और रात, खुद बनाया हुआ डिनर, अगली सुबह एक पहाड़ी फार्म का छोटा सा एडवेंचर, और फिर चैल में एक ऐसा शिव मंदिर जिसे एक इंसान ने अपने सपने में देखने के बाद दशकों तक अकेले अपने हाथों से बनाया। ये सब इस सफ़र के अगले हिस्से में।